इंटीजर्स को कवर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू माई कम्युनिटी पोस्ट, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें आप लोगों का इतने सारे वोट आए थे इंटीजर्स पे, तो भैया आप लोगों ने बोला और मैं ले आई इंटीजर्स क्लास 6 और 7 दोनों का हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, और हाँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है। इंटीजर्स से पहले हमने कुछ और चीजों के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में 0 प्लस कर दो, 0 ऐड कर दो तो फिर वो होल नंबर्स बन जाएंगे, राइट? यानी कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दीज आर द होल नंबर्स। और हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स हमने पढ़ चुके हैं। अभी दो आपको और नए नंबर्स के बारे में जानना है। कौन कौन से? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो हम पॉजिटिव नंबर्स में उनके आगे माइनस का साइन अगर लगा दें तो फिर वो बन जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो हमें पता चला होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन। इंटीजर्स यानी कि नंबर्स ही होता है, उसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन तब हम होल नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इंटीजर्स की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। ठीक है, ये था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हमें देखना है कि हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। वो हम क्यों देखेंगे? क्योंकि वो हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी दिमाग में छप जाता है कि इंटीजर्स कैसे लिखे जाते हैं। रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन आर नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है ये हम सबको पता है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन के एकदम मिडिल में हमें क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, और 0 के राइट हैंड साइड पे हमें क्या मार्क करने हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स मार्क करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मार्क करना है? सारे माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स मार्क करने हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें जैसे कि आपको दिया जाता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। मैंने आपको 3 नंबर दिए, ठीक है, 2 दिया, 8 दिया एंड 7 दिया। इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो फिर आप कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर आएगा 2, 7 और 8, राइट। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला -1, -3 और -8 का असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखना है। माइनस नेगेटिव नंबर्स में हमारा क्या होता है? जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं। यानी कि हमारे नेगेटिव नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा -1 है।
कहने का मतलब ये है कि हम 0 से जितना पास रहेंगे उतने हम बड़े होते जाएंगे और 0 से जितना दूर जाते जाएंगे उतने ही हम छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? -8, फिर -3 और फिर -1। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। चलिए अब हम देखते हैं हमारे बोर्ड मास, यानी कि हमारे सारे ऑपरेशंस जो हम इंटीजर्स पर कर सकते हैं। बिफोर आप कोई से भी ऑपरेशन करने जाएं इंटीजर्स पे, आपको एक टॉपिक आपके मन में बैठा होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आप भूल गए, ये चीज़ आप भूल गए, तो फिर आपका सब कुछ गलत हो सकता है। देखिए क्या है वो चीज़, इंटीजर्स साइन, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस होता है। अब ये कुछ समझ नहीं आया होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -6 + 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस परफॉर्म करना है? नहीं। कैसे हम पता लगाएंगे कि प्लस परफॉर्म करना है? ये जो प्लस साइन है ये तो 4 का साइन है, जो 4 का साइन इंटीजर का साइन है वो प्लस है और 6 के इंटीजर का साइन जो है वो माइनस है। हमें ऑपरेशन क्या करना है ये तो हमें पता चलेगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करके। प्लस माइनस क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 - 4 हो जाएगा। 6 - 4 हो जाएगा। 6 - 4 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अब ये जो 2 आया है ये हमारा एक इंटीजर है, इसमें हम कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे? ये जानने के लिए हमें इन पहले तो जो क्वेश्चन होता है आप वहाँ चलिए और वो साइन जो है वो भूल जाइए। अब कौन सा बड़ा नंबर है? 6 बड़ा नंबर है। ठीक है, अब 6 का क्या साइन है? माइनस साइन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा? माइनस साइन लगेगा। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आंसर आता है उसमें साइन लगता है बड़े वाले नंबर का। जो भी बड़ा वाला नंबर है उसका जो साइन है वो हमारा सम में लगेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ 7 - 3। यहाँ 7 के आगे कोई साइन नहीं है और जब भी कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता हम उसे मानते हैं प्लस, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि इसके आगे प्लस का साइन है। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो हमें इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 7 - 3 4। अब 4 के आगे कौन सा साइन लगेगा? बड़े वाले का, और बड़ा वाला क्या है? 7 है जिसके आगे प्लस का साइन लगा है। यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओ तो भी चलेगा और अगर नहीं भी लगाओ तो भी ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, कोई साइन ना, कोई जिसमें कोई साइन नहीं होता वो हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब्ट्रैक्शन में भी आपके काम आएगी, मल्टीप्लिकेशन में भी आएगी और डिवीजन में भी आएगी। चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही है। मैंने यहाँ पर लिखा कि -6 - 4। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? माइनस नहीं करना है, हमें ये 4 का साइन है माइनस और 6 का साइन माइनस है। यहाँ पे ऑपरेशन तो दिया नहीं है, ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। कैसे? साइन का मल्टीप्लिकेशन करके। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे हम इज इक्वल टू करके प्लस नहीं लिखेंगे, 6 + 4 नहीं लिखेंगे वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। जब हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स लिखा था तब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए वहीं पे ऑपरेशन लिख दिया था, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है वरना मार्क्स कट जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें उसे रफ में करना है या तो मन में ही परफॉर्म करना है। तो रफ में हम करते हैं 6 + 4 कितना होता है हमारा? 10 होता है। तो फिर हमारा ये आंसर क्या आया? 10 आया। साइन किसका लगेगा? साइन हमारा माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है और बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो हमारा सम के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मैंने लिया 8 - 4।
8 जो था वो पॉजिटिव इंटीजर है और 4 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है हमारा माइनस आंसर आता है। तो 8 - 4 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया 4 आंसर आया। साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, यानी कि बड़ा वाला कौन है 8 है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव है, तो नहीं भी लगाओ तो चलेगा। और अगर सपोज आपको ये दिया हो, ये वाला क्वेश्चन दिया हो -6 -4, तो इसमें क्या करना है देखेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, ऑपरेशन तो दिया हुआ है, हमें माइनस ही परफॉर्म करना है, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ना। ये ब्रैकेट में -4 है, इसे ओपन करने के लिए हमें -4 को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब भी हमें ब्रैकेट को हमें इसमें सॉल्व करना हो तो हम साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा +4। ठीक है, खुल गया ब्रैकेट। अब चलिए परफॉर्म करते हैं। तो ये प्लस माइनस -6 - 4 होता है 2, और हम साइन किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे क्योंकि 6 बड़ा है। लो भाई आ गया हमारा आंसर -2। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और फिर कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल नंबर 1, हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा -8 मल्टीप्लाइड बाय -6, ये क्या होगा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले तो आप साइन भूल जाओ। ठीक है, साइन भूल जाओ क्या लगे और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 कितना क्या होता है 48 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 48। अब 48 हो गया। अब साइन किसका लगेगा, 8 बड़ा नंबर है तो किसका लगेगा साइन माइनस का लगेगा, बिल्कुल नहीं। इसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। साइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मल्टीप्लाई करके लगता है साइंस का। जैसे माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो फिर हमारा यहाँ पे साइन क्या लगेगा प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि जो बड़ा वाला है उसका साइन लगेगा। दोनों का हम पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसका हम साइन लगा देते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने यहाँ पे लिखा -22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले साइन भूल जाओ और फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 2 2 4, तो आ गया हमारा आंसर 44। साइन किसका लगेगा माइनस का साइन लगेगा। क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि 22 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है, इसलिए नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। जब दोनों साइन अलग होते हैं तब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और वो क्या बन जाता है माइनस बनता है, तो हमारा साइन किसका लगेगा माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम चलते हैं फटाफट से डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर। तो चलिए चलते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर। देखिए फटाफट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भैया, चलो जल्दी से अभी के अभी 2 सेकंड के अंदर लाइक बटन पे दबाओ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मैंने एग्जांपल लिया -6 डिवाइडेड बाय -2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले साइन को भूल जाना है और सिंपली डिवाइड कर देना है। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 3 6 होता है, तो आंसर क्या आएगा 3 आंसर आएगा। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, साइन मैंने आपको बता चुका है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक जैसा होता है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो हमारा साइन किसका लगेगा प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर मैंने यहाँ पे लिया 8 डिवाइडेड बाय -4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन भूल जाओ और सिंपली डिवाइड कर दो। 4 2 8, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2 आएगा। साइन किसका लगेगा, साइन हमारा लगेगा माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं लगा यानी कि पॉजिटिव है, और ये माइनस में था तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं, तो क्या बनता है हमारा माइनस बनता है, तो हमारा साइन किसका लगा हमारा माइनस का साइन लग गया। तो सपोज अगर ऐसा होता -8 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा क्या आंसर आता, साइन भूल जाओ और सिंपली डिवाइड कर दो। 4 2 8, तो यहाँ आ जाएगा 2। साइन किसका लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर साइन किसका लगेगा माइनस का साइन लगेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि a डिवाइडेड बाय -b
इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय b, whereas b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर b माइनस में नेगेटिव में और इसे हमने जो डिवाइड किया तो वही आंसर आएगा अगर a नेगेटिव में होगा और b पॉजिटिव में होगा, जहाँ पे a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b, जब हम a प्लस b करेंगे तो वो इक्वल होगा b प्लस a के, यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में प्लस करें दो इंटीजर्स को तो फिर वो उसका जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने a की जगह लिया 6 और b की जगह लिया 4, तो मैंने इन दोनों को प्लस किया, 6 प्लस 4 किया तो आंसर क्या आया 10 आया, और 4 प्लस 6 किया तो आंसर क्या आया 10 आया। दोनों में ही आंसर हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं a, b और c। जब हम तीनों को प्लस कर रहे हो तो या तो हम पहले a b को प्लस कर लें और फिर c को प्लस कर लें, या फिर पहले b c को प्लस कर लें फिर a को प्लस कर लें, या a c को प्लस कर लें फिर b को प्लस कर लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने a लिया 6, b लिया 4 और c लिया 2। तो यहाँ पे 6 और 4 हम पहले एसोसिएट कर लेंगे, एसोसिएट मतलब प्लस करना, और फिर बाद में हम 2 को करेंगे तो हमारा आंसर 12 आने वाला है। 6 प्लस 4 10 और फिर 2 को करा तो 12, या फिर हम 6 और 2 को कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 8, और उसमें बाद में 4 प्लस कर लेते हैं तो आंसर क्या आया हमारा 12 आया, तब भी 12 आया। और अगर आप किसी भी ऑर्डर में इसको इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 12 ही आएगा, सेम ही आएगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि हम किसी इंटीजर a प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा a आएगा, और वो इक्वल होगा 0 प्लस a के, यानी कि हम कोई से भी इंटीजर में 0 प्लस करते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हमेशा वही इंटीजर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये थे सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी ना एडिशन में वैसे ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में क्या कहती थी हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि किसी भी ऑर्डर में प्लस करो हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ऐसे इसमें भी ऐसा ही है, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन करो हमारा आंसर सेम आएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे मैंने लिया 3 और 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 3 जा 6, दोनों में आंसर हमारा क्या आया 6 आंसर आया। कोई भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है 0 से मल्टीप्लाई करना। कोई भी ना इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय 0 तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी इंटीजर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर वापस आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वही नंबर वापस a। जैसे कि मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 2 होता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये था हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की क्या थी कि हम 3 इंटीजर्स कैसे भी ऑर्डर में प्लस करें आंसर हमारा सेम आने वाला है। इसमें भी ऐसा ही है, हम 3 इंटीजर्स किसी भी
ऑर्डर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर हमारा सेम आने वाला है। जैसे मैंने लिया 6, 4 और 2, तो मैंने सबसे पहले 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 4 का क्या होता है 24 होता है, और 24 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। या फिर मैं ऐसा कर सकती थी कि 2 4 जा 8 और 8 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 6 जा 48। आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई गई है हमारे मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको दिया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ब्रैकेट इन ब्रैकेट b प्लस सी, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, a को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं b के साथ भी और c के साथ भी, यानी कि हम कर सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि लिया 6 4 और 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, इसे हम क्या कर सकते हैं, पहले 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, फिर 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, और फिर दोनों को प्लस कर दो, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमारा मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको इस वीडियो में इंटीजर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको पता नहीं चला होगा कि कब हम 6th क्लास से 7th क्लास के इंटीजर पे जंप कर गए। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक देना ज़रूर बनता है, अगर पहले से ही लाइक कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अपने मामा मामी चाचा चाची सबको बोलो लाइक करने के लिए बाय शेयरिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए। ठीक है, और ये आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, आप यहाँ पे भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।